सभी बहनों को मेरा राम राम। एक त्योहार के ऊपर कहानी कह रही हूँ, पुरानी तो है तो आप सुनना। एक बार नारद मुनि मृत्युलोक में घूम रहे थे, तो वहां से लक्ष्मी माता को इंद्रलोक से नीचे आते हुए देखा, देवलोक से। तो नारद मुनि ने पूछा, हे माता, आप मृत्युलोक में क्यों आ रही है? तो लक्ष्मी माता ने कहा कि नारद मुनि, कल दीपावली का शुभ त्योहार है, इसलिए मैं घर घर में देखने जा रही हूँ किसको मेरी कामना है और कौन मेरे को विधि से पूजन करता है। नारद मुनि ने कहा, अच्छा माँ। फिर थोड़ी देर बाद में नारद मुनि ने देखा उनके पीछे पीछे भाग्य भी आ रहे थे। तो नारद मुनि ने पूछा, हे भाग्य देवता, आप कहाँ जा रहे हो देवलोक से? तो भाग्य देवता ने कहा कि मैं पृथ्वी पे जा रहा हूँ, कल वहाँ दीपावली का त्योहार है, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ पुरुषार्थ कौन करता है, जिसको भाग्य में मैं अच्छा पुरुषार्थ करेगा उसी में अच्छा भाग्य बन के बैठूंगा। ठीक है। तो नारद मुनि थे, इधर उधर की जब तक नहीं करते थे, लड़ाई नहीं करवाते, उनको चैन नहीं आता था। उन्होंने कहा, हे भाग्य देवता, अभी अभी लक्ष्मी माता धरती पे गई है, उन्होंने कहा मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो भाग्य ने कहा, नहीं भाई, मैं बड़ा हूँ। बोले, जो होंगे तो इसका क्या प्रूफ है? ऐसे कहकर और नारद मुनि तुरंत लक्ष्मी माता के पास में आए, हे माते, आपके पीछे पीछे भाग्य आ रहे हैं ना, भाग्य देव। उन्होंने कहा, मैं बड़ा हूँ, लक्ष्मी बड़ी नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। दोनों को एक दूसरे से नारद मुनि ने टकराव वाली बात कह के उनको पास पास में खड़ा कर बोला, अब बोलो आप कौन बड़े हो? तो लक्ष्मी जी ने युक्ति से काम लिया, बोलो, हे नारद मुनि, ऋषि मुनि, आप ही इसका फैसला कीजिए। तो नारद मुनि सोचा, ये तो भाई फंस गए मैं तो। बोले, ठीक है माते, चलो पृथ्वी लोक पर तो हम आ ही गए और अभी फैसला करते हैं। तो नारद मुनि ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि उस नगरी में कौन गरीब है, कौन पैसे वाला है। तो उस नगरी में एक ब्राह्मण लड़का था, माँ बेटे दोनों रहते थे। वो राज दरबार में 7 पीढ़ियों से आटा लाते और खाना बनाते खाते, यही क्रम चलता था। तो उस ब्राह्मण परिवार में वो लड़का बहुत गरीब था। तो नारद मुनि ने सोचा, इससे ज्यादा कौन गरीब है? चलो भाग्य और लक्ष्मी जी को बोलो माता, चलो इस ब्राह्मण लड़के के घर पे चलते हैं। बोले, ठीक है। बोल, पहले अपना ना ये भेष बदलो। लक्ष्मी माँ से बोले, ठीक है। उन्होंने साधारण स्त्री का भेष बना लिया और भाग्य ने भी साधारण मनुष्य का भेष बना लिया और जाके उस बुढ़िया के मकान पर रुक गए। बोले, बुढ़िया माई राम राम। बोले, आप कौन हो? बोले, हम ये व्यापारी लोग हैं, आपके 10-5 दिन रहेंगे, हमारे पास में बहुत पैसा है, व्यापार करने के लिए आए हैं, इसलिए आपको ये सोने के सिक्के देते हैं, इससे आपका काम चलाओ। तो उस लड़के से पूछा नारद मुनि ने, बोले, लड़के, अरे ब्राह्मण के लड़के, तुम क्या काम करते हो? बोले, मेरे तो 7 पीढ़ियों से राजा के दरबार में आटा लाते रहे, उसे भिक्षावृत्ति से पेट भरते। बोलो, तेरे को राजा बना दे तो? बोले, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बोले, नहीं हो सकता है। तो लक्ष्मी माँ से बोला, क्यों? माता रानी, हो सकता है ना? जो लक्ष्मी और भाग्य उस वक्त दोनों भूल गए थे कि हम लड़े हुए हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए यहाँ पृथ्वी लोक पर आए हैं। बोले, नहीं नहीं, हो क्यों नहीं सकते? तो नारद मुनि ने चलाकी से कहा, फिर करो ना अपना काम। बोले, अच्छा ठीक है। तो उस लड़के से बोले लक्ष्मी माता, बोलो, लो ये सोने का सिक्का लो, अच्छे कपड़े पहन के आओ। तो वो ब्राह्मण का लड़का क्या किया, अच्छे से कपड़े लेके भिक्षा लेने के राज दरबार में गया। राजा की एक लड़की थी, बहुत ही सुंदर थी, वो हमेशा उसको भिक्षा देती। तो नारद मुनि ने कहा, भाई तू जा तो रहा, उस जो राजा की राजकुमारी है वो तेरे को भिक्षा दे, और भिक्षा दे के जो जाने लगे ना, उनसे कहना, हे राजकुमारी जी, कल के लगन में तेरा मेरा रिश्ता पक्का, सगाई। बोले, मैं तो नहीं कहूंगा, राजा जी मेरी गर्दन उड़ा देंगे तो। बोले, नहीं उड़ाएंगे, मानो हम तुम्हारे साथ में हैं। बोले, ठीक है। वो लड़का नए कपड़े गहने पहन के और वहां राज दरबार में गया। राजकुमार जी आटा लेके आई तो उसने देखा, ये तो भैया आज कुछ बदला बदला लग रहा है, सुंदर सा कपड़े अच्छे पहन रखे हैं, चलो अपना तो क्या मतलब है, अपने को तो भिक्षा देनी है। जैसे ही वो आटा डाल के अनका चलने लगी, वो लड़के ने कहा, ब्राह्मण के लड़के, राजकुमार जी सुनो। तो उसने सोचा कुछ और मांगता होगा। बोले, हाँ जी बोलो जी पंडित जी। बोल, कल के लगन में तुम्हारी मेरी सगाई पक्की। वो बेचारी एकदम से ऐसे शर्मा भी गई कि इसकी औकात देखो। साथ में सखियां थी, सखियां बोली, भाई राजकुमारी जी, आप शोर मत कीजिए, नहीं अपनी बदनामी होगी, है ना? अब महल में चलते हैं, राजा जी को मत बताना
नहीं तो ये ब्राह्मण के लड़के की गर्दन उड़ा देंगे और अपने को पाप लगेगा ब्राह्मण हत्या से। ठीक है। दूसरे दिन वो लड़के से भाग्य जी ने, लक्ष्मी जी ने, नागमुनि ने पूछा कि क्या हुआ? कुछ भी नहीं बोली वो तो। हाँ, अब ऐसा कर, तेरे को राजा तो बनना ही है, आज और सुंदर कपड़े पहन के जा। जब वो भिक्षा दे के राजकुमारी जाए तो उससे कह रहा, राजकुमार जी परसों के शुभ लगन में आपकी मेरी गुधेली वेला में शादी है। बोले ठीक है। बोले ऐसा नहीं कहूंगा, मेरे को तो डर लगने लगा। बोले कुछ भी नहीं होगा। बोले ठीक है। वो बच्चा था, उसको मजा आने लगा उसको छेड़ने के। राजकुमारी सच धज के दरबार में चला गया। राजकुमारी बेचारी नीचे गर्दन करके लड़के में साथ में लेके आई। मतलब यदि पिताजी को पता लग जाए उसको मार देंगे, मैं तो मेरा कर्म कर रही हूँ। आटा लेके जैसे दान करने लगी, उसने राजकुमारी से बोला, ब्राह्मण के लड़के राजकुमार जी सुनो, कल वाली बात तो आपने आपने पिताजी से बता दी उसी महाराज को, और आज एक और बता देना, परसों के लगन के अंदर गोधुली बेला में आपकी मेरी शादी है। अब वो तो एकदम लाल पीली होगी, आई। बोले आज तो सिर से पानी ऊपर चला गया, बताना ही पड़ेगा। उसने आकर राजा जी को बताया कि पिताश्री ऐसे ऐसे एक ब्राह्मण का लड़का आता था भिक्षावृत्ति के लिए, तो वो ऐसी ऐसी बातें करता है। तो राजा तुरंत समझ गया कि हो सकता है उसके हाथ में कुछ पावर आ गया, उसके साथ में कुछ है। तो हलकारों को भेजकर, दूतों को भेजकर उस लड़के को बुलाया। तो वो लड़का अकेला नहीं आया, उसके साथ में भाग्य और नारद मुनि दोनों ब्राह्मण का भेष बना के आए। वो चलो, बोले राजा से नमस्ते किया, प्रणाम किया। बोले ये आपका लड़का? बोले हाँ जी बोलिए। बोले ये लड़का ऐसे बोलता है मेरे राजकुमारी को। तो वो दोनों जो भाग्य जी थे, नारद मुनि थे, बोले कमी क्या है तो हमारे लड़के में, कर लो ना। बोले अरे वाह, ऐसे कर ले क्या? मेरे लड़के की शादी तो वहां करूंगा जिसके मेरी बेटी को रखने के लिए नौखंडा महल हो, और हाथी हंदे बांदी पीसे, और सोने के खार सोने के बखार हो, और देवता जैसी बरात हो, और गाजा बाजा 36 नगाड़े बजते हो। बोले हो जाएगा। बोले ठीक है, फिर परसों लगन लेके आ जाना, राजा ने उनसे बोला। तो लगन राजा महाराजा का सोने चांदी हीरो मोती से होता था। उसने सोचा इनके पास में क्या है, कुछ भी नहीं है। घर पे आए, झोपड़ी में आए, लक्ष्मी जी और भाग्य और नारद मुनि। तो उस वक्त वो नारद मुनि भड़काने में लगे, देखो लक्ष्मी माता, अपन देवलोक से आई है, देवता होकर भी एक राजा ने हमको चैलेंज किया, हे भाग्य देता, अब आप क्या बैठे हो, उनके चैलेंज को स्वीकार करो या तो हार मान लो। उन्हें हार कैसे मान लेंगे, इसका भाग्य पलटे। बोले बैठ जाओ भाग्य में। तो वो जोश जोश में वो ब्राह्मण के लड़के भाग्य बैठ गए। लक्ष्मी जो माँ बोली, मैं भी देखो इस झोपड़ी को भर देती हूँ, सोनों के सिक्कों से भर दिए। और जो देवताओं के जो होते हैं ना, ये मकान चिनने वाले विश्वकर्मा जी, उनको आदेश दिया, एक रात में नौखंडा महल बना दिया। और हाथी हंदे दासी पीसने लगी, नौकर चाकर सोना चांदी सोने के खार भर गए। तो लगन लेके गए। तो लगन में एक थाल था हीरो का, एक मोती का, सर्पी का, मूंगे का, मोती का, मणियों का, सोने का, सिक्के का, सभी जितने होते थे पहले नवरत्न वो भर के ले गए। राजा को ये उम्मीद नहीं थी। तो थोड़ी देर बाद में नीचे से भेर भी बजने लगी, सेनाई बजने लगी। बोले कोई शुभ संदेश है? बोलो क्या है? राजा ने नौकर से पूछा। बोले कोई दूत आए हैं आपकी अपने राजकुमारी का वो लेके श्रृंगार। देखते हैं तो उसमें भरे हुए थे सोने के खार बखार। राजा सोच गया कि भाई छोटी मोटी माया तो नहीं है, ये तो सही है। बोले ठीक है भाई। बोला नौखंडा महल, बोले आप देख लेना, आपकी बेटी को जो आपने मांगा था वो सब मिलेगा। तो वो तो चले गए भाग्य जी, लक्ष्मी जी। और राजा के मन में शंका हुई कि देखो तो सदी क्या बलाय है। राजा भेष बनाकर और घोड़े पे चढ़ के नागरिक का भेष बना के देखने चले गए। देखता वो नगरी के बाहर जहाँ बावनी उजाड़ जंगल था, वहां नौखंडा महल राजा से भी सुंदर 10 गुना और हीरो मोती से चमक रहा था। राजा जान गया कि इसके कोई देव शक्ति है, ये तो बचनों में आ गया है, अपनी लड़की की शादी करनी पड़ेगी। तो राजा ने अपनी लड़की की शादी धूमधाम से करने का पक्का विचार कर लिया। और तो सारे काम हो गए, लेकिन 3600 राग और देवता जैसी बारात कहाँ से आई? तो फिर लक्ष्मी माता, नारद मुनि से भाग्य जी ने सलाह ली, अब क्या करे? बोले अपने देवताओं के देवता नहीं आएंगे तो और कौन आएंगे? सभी को ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी जितने भी देवता थे सबको आमंत्रित कर लिया। गणेश जी महाराज को आमंत्रित कर दिया। बोले इसकी शादी ब्राह्मण के लड़के की, बरात सजाओ, चलो गए। फिर शिव शंकर से बोले, हे शंकर जी, महादेव जी, आपके पास में डमरू में 3600 राग है, आप इसको उपयोग में लीजिए और अपना भेष बदलिए, सुंदर सा बनाइए, बराती बन जाइए। और शिव महाराज भी
अपना डमरू की तान छोड़ दी, 3600 बाजे गाजे बाजे के साथ में हाथी घोड़े पालकिया से बारात आ गई, जय जयकार होने लगी। राजा के बदले उसकी ब्राह्मणियों की दोनों के भाग्य की और नारजी की ये देकर, और फिर शादी करके वो लड़की को उस महल में ले गए। ले जाने के बाद में तो वो लक्ष्मी बोली अब मैं क्या करूं भाई। वो भाग्य बोला नारद मुनि मैं क्या करूं। बोले क्या करना था इनके भाग्य में आप आ गए, लक्ष्मी जी आप इनके आ गई। और इसका मतलब कहानी से यही होता है कि अब पीछे सरकने से वचन भंग होता है। तो भाग्य और लक्ष्मी दोनों एक दूसरे कंबाइंड रूप है, न दोनों बड़े हैं न छोटे छोटे हैं, एक दूसरे के बिना दोनों का किसी का किस्मत का सितारा नहीं खुलता। तो हे लक्ष्मी माता, कल सभी कहानी सुनने वालों को और कहने वालों का भाग्य सितारा आपको खोलना है। नारद मुनि सब दोनों को साथ लेके और हमारे घर में सबके घर में भाग्य विधाता बन के आए। जय राम जी।